बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज के हमारी इस वीडियो में खुसूसी तौर पे क्लास 6 के लिए साइंस का गेस्ट पेपर भी है और कुछ मालूमात भी, इंफॉर्मेशन भी है जो आपसे शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखना है, तो आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपके वो क्लियर हो जाएंगे कि आपने क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं, किस लिहाज से तैयार करने हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान से देखते जाना है, जो मैं एमसीक्यूज़ वगैरह बोलूँगा वो टॉपिक आपने अपनी बुक से अच्छे तरीके से जाके तैयार कर लेना है। इन्हीं टॉपिक्स वगैरह से ही आपके एमसीक्यूज़ उठाए जाएंगे, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स आपसे मतलब भी एमसीक्यूज़ बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो जो आपके सर हैं वो वही आपको पेपर में देंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये आपसे कर दूं कि जो टीचर जो होते हैं ना, अगर वो साल के पूरा साल जो टेस्ट ले रहे हैं, एंड वाले 10 दिनों में जो टीचर टेस्ट लेते हैं ना आपसे, 100 से तकरीबन 80 से 90% जो है ना, चांसेस होते हैं कि वही पेपर वो देंगे। कहीं और से पेपर नहीं देना उन्होंने, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। तो जो सर होते हैं ना, उन्होंने भी आगे रिज़ल्ट देना होता है। तो जो एंड वाले 10 दिनों में आपके टेस्ट होते हैं ना, अगर आप वही उस बुक के अच्छे तरीके से कैरी कर लेते हो ना, तो आपके, क्योंकि पेपर बनना ही उन टेस्टों का होता है। सर लेते ही उन टेस्टों का वही टेस्ट लेते हैं जो उन्होंने पेपर में देना होता है एंड वाले 10 दिनों में। तो आप कोशिश किया करें कि अपने टेस्ट वगैरह संभाल के रखा करें। बाकी जो कुछ बच्चों को होता है जिनके इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमें साथ बताएं, तो ये आप साथ साथ कैरी कर लें। तो मैं इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम दोनों के बारे में ये लिखा हुआ है इधर, तो मैं साथ साथ आप लोगों को। तो इसमें पहला अगर हम देखें एमसीक्यू, इसमें जी जानवर के सेल में कितने वैक्यूल्स पाए जाते हैं। साइंस का पेपर है जी 6 क्लास का। तो हाउ मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। तो 2 होते हैं, एक होता है, बहुत से होते हैं, कोई नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान से एमसीक्यू देखने। सेल में रेस्पिरेशन कहाँ वाक़ई होती है, तो ये 4 उनके आगे ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह जायकोट के इसके नतीजे में बनता है, यानी जायकोट इज़ फॉर्म्ड एज आ रिज़ल्ट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में। तो इनमें से कौन सी खुराक प्रोटीन से भरपूर होती है। तो इसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है। बी बनाता है, डी बनाता है, ए बनाता है, विटामिन सी होता है, कौन सा होता है जी। इस तरह जी ओवरल क्यूटी से पेट की तरफ जाने वाली मस्कुलर ट्यूब है। तो बड़ी आंत बाइल डायरेक्ट लिखा हुआ है, एसोफेगस या छोटी आंत। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। तो इस जो एमसीक्यूज में टॉपिक रिपीट हो रहा है ना, आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। जब आप रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर जो भी एमसीक्यूज आएगा आप उसे अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइजेज जो होती हैं 6 क्लास में, एक्सरसाइजेज बहुत अहम होती हैं, वो बहुत मायने रखाती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर तो सर ने बनाना होता है। तो उसने जो बनाना है ना, तो उसने एक्सरसाइज में से सारा पेपर उठा लेना होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा ना इतनी बात नहीं होती भी बच्चे उधर जाएं जी उधर जाएं वो गैस पेपर लें। तो बाकी एक चीज़ आपके ज़हन में मैं पहले ही बिठा दूं कि अगर तो आपके ना जी पूरा पेपर ही आपको बना बनाया मिल जाए जी, कल जाएं और वैसे लिख दें, तो ऐसा नहीं होता। तो आप देख लें कि साथ साथ बताए जा रहा हूँ आपको टॉपिक्स के बारे में भी। जो मैं एमसीक्यू बोल रहा हूँ ना, वही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी टॉपिक्स को जाके बुक से आप क्लियर करें। तो बाकी जो है टीचर्स वगैरह, वही बात कर रहा था कि वो जो आपके ज़हन में बात होती है ना भी वही पेपर मिले मैं वही जाके कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके बाद है जी हमारे पास मदद सवाल, कोई से 4 सवाल। हाँ, ये हो सकता है इसमें से क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होने हैं। तो वो चीज़ है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, ये नहीं है अभी आने नहीं है, आज ज़रूर जाएंगे, इंपॉर्टेंट ये भी हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता भी सारे ये आ जाएं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मायात गैसों से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। ये हमारे पास जी आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं, 4 से 5 दिए गए हमारे पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तारीफ़ करें, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये तो मुख्तसर सा पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी
जो है वो मतलब भी 100 मार्क्स का पेपर, उसमें तो 32-33 MCQs होंगे, बाकी इन टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे MCQs वगैरह भी। क्वेश्चन आंसर भी टॉपिक्स के रिलेटेड ही होंगे, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को हमारा ये पेपर जो है वो अच्छे तरीके से कैरी हो गया होगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से टॉपिक्स को तैयार करना है। जो सर ने टेस्ट वगैरह आपके एंड वाले लास्ट 10 डेज़ में लिए हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है और अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को समझ आई होगी। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, अपने पेपर को अच्छे तरीके से कैरी करें और अपने दोस्तों वगैरह को भी साथ वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले भी किस लिहाज से MCQs आने और किस लिहाज से उन्होंने पेपर को तैयार करना होता।